हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी कमांडोज की, जिन्हें पूरी दुनिया ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जानती है। आज हम आपको एनएसजी के इन्हीं ब्लैक कैट कमांडोज का दमखम दिखाएंगे। सिर से लेकर पैर तक काली वर्दी में ढके और पूरे शरीर पर कई तरह के रक्षा कवच से लैस एनएसजी कमांडोज का एक ही नारा होता है, वन फॉर ऑल फॉर वन। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हकीकत में भी एनएसजी का एक एक कमांडो आतंकवादियों के पूरे गैंग पर भारी पड़ता है, जिसका एक ट्रेलर दिल्ली के नजदीक मानेसर में एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर में दिखा, जब अपने 35वें स्थापना दिवस के लिए ब्लैक कैट कमांडोज ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इन तस्वीरों के गवाह बने देश के गृह मंत्री अमित शाह। हम आपको एनएसजी कमांडोज के एक्शन से भरपूर रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें ये कमांडोज आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पहले आपको एनएसजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दे देते हैं। एनएसजी की स्थापना खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी, ताकि देश में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से निपटा जा सके। इसके अलावा वीआईपी सुरक्षा, बम निरोधक और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में एनएसजी के कमांडो पहली पसंद होते हैं। एनएसजी का मूल मंत्र है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एनएसजी कमांडोज के मुकाबले की कोई दूसरी फोर्स नहीं मानी जाती। दुनिया की 5 सबसे एलीट फोर्सेस में एनएसजी की गिनती इजराइल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडोज के साथ होती है। चाहे देश को आतंकी घटनाओं से बचाना हो या देश के अति महत्वपूर्ण नेताओं की रक्षा का जिम्मा हो, एनएसजी के जवानों ने हमेशा दुश्मन का नाश किया है। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला हो, पठानकोट अटैक हो या अक्षरधाम का आतंकी हमला, अपने गठन के बाद पिछले 35 वर्षों में एनएसजी के कमांडोज 2 दर्जन से अधिक एंटी टेरर ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं और आज तक किसी भी ऑपरेशन में ये कमांडो असफल नहीं हुए। आज मानेसर के ट्रेनिंग सेंटर में हमारी टीम ने एनएसजी कमांडोज पर एक खास वीडियो रिपोर्ट तैयार की है, आप भी इसे देखिए। वो जो आग में तप कर सोना बनते हैं, वो जो दुश्मन पर पहाड़ बनकर टूटते हैं, वो जो हर हाल में सफल होकर ही दम लेते हैं, वो जो सिर से लेकर पैरों के नाखूनों तक काली वर्दी में होते हैं, वो जो दिल में दुश्मन के सफाई का ब्लूप्रिंट लेकर चलते हैं, वो जो देश के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं, वो जो पूरी दुनिया में ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाने जाते हैं, वही तो हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी दुश्मन के गार्ड। एनएसजी के स्थापना दिवस के मौके पर आप देख रहे हैं एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस का रियल टाइम डेमो। एक सफेद एम्बेसडर कार आकर रुकती है, जिसमें से 4-5 आतंकी हथियार लहराते हुए निकलते हैं और एक स्कूल में घुसकर छात्रों और टीचर्स को बंधक बना लेते हैं और फिर आतंकियों के चंगुल से छात्रों और टीचर्स को बचाने के लिए एनएसजी के कमांडोज मैदान में उतरते हैं और आतंकी मंसूबे नाकाम करते हैं। आतंकवादियों ने दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों को बंधक बना लिया है और उसके लिए एनएसजी ने रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो हैं वो किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रॉप कराए जा रहे हैं। दरअसल एनएसजी के पास ये खास तरीके की तकनीक होती है, जिसमें कमांडो हेलीकॉप्टर से स्लीदरिंग के जरिए उतर सकते हैं। अब देखिए कि किस तरह आतंकवादियों ने एक स्कूल बस को हाईजैक कर लिया, जिसको एनएसजी के कमांडोज ने आतंकियों से छुड़ाया। यहाँ
ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, इसमें हॉस्टेस कंडीशन को कैसे छुड़ाना है, उसके लिए एनएसजी के तमाम जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनएसजी के पास आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो मार्स व्हीकल है उसमें आतंकवादियों ने किस तरीके से, जो डबल डेकर बस है उसमें से जो लोग मौजूद थे उनको हॉस्टेज करने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर इन्होंने बचाया। इसके अलावा स्कूल के जो बस को हॉस्टेज करने की कोशिश की जा रही थी आतंकवादियों के द्वारा, उसको बचाया गया। तो यहाँ एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो लगातार इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि अगर देश में किसी स्कूल को हॉस्टेज करने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जाती है या फिर स्कूल बस को हॉस्टेज करने की कोशिश की जाती है तो उसको किस तरीके से बचाना है। एनएसजी इस समय 12 वीवीआईपी हस्तियों को सुरक्षा दे रही है। एनएसजी के कमांडोज ने अपने ऑपरेशन में दिखाया कि अगर किसी वीवीआईपी काफिले पर आतंकी हमला हो जाए तो ब्लैक कैट कमांडोज कैसे उससे निपटते हैं। वीवीआईपी या किसी मंत्री या नेता को बचाने की कैसे कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले एनएसजी के पास इस समय वो तमाम कमांडो मौजूद हैं जिनके पास वो खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो कि विदेशों में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एनएसजी के पास बैलिस्टिक शील्ड भी है जिसके जरिए अगर सामने से कोई हमला करने की कोशिश किसी वीवीआईपी के ऊपर करता है तो उसको भी वो नष्ट कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और हमला करने के बाद एनएसजी के कमांडो यहाँ अपने जो नेता हैं, जो वीवीआईपीज हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बाहर इस वक्त निकाला जा रहा है। आतंकवादियों को आप देख सकते हैं कि मार गिराया गया है और एनएसजी के पास ऐसी कैपेबिलिटी मौजूद है। एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में एनएसजी कमांडोज की ताकत को डबल करने के लिए उनके पास कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और व्हीकल होते हैं, जैसे कि ये मार्स एंटी हाईजैकिंग व्हीकल जिसे अमेरिका से खरीदा गया है। चाहे एयरक्राफ्ट की हाईजैकिंग हो या फिर किसी बिल्डिंग में लोगों को बंधक बनाने की घटना, मार्स के आ जाने से एनएसजी की ताकत बढ़ गई है। एनएसजी की ये खास वो व्हीकल है जिसमें अगर हाईजैक करके किसी भी व्यक्ति को बंधक आतंकी अपने घर में बना लेते हैं तो इस व्हीकल के जरिए उस जगह तक पहुंचा जा सकता है। अमेरिका से खरीदी गई ये खास तरीके की व्हीकल है जिसका इस्तेमाल इस बार एनएसजी ने अपने स्थापना दिवस के मौके पर किया है। एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में एनएसजी के बेड़े में शामिल है ये बेल्जियन मेलोनियस डॉग जो हर ऑपरेशन में ब्लैक कैट कमांडो के साथ साये की तरह आतंकी ऑपरेशन में शामिल रहते हैं। एनएसजी के पास इस वक्त करीब 50 डॉग्स हैं जिन्हें अब जल्द ही K9 विजन सिस्टम से लैस किया जाएगा ताकि ऑपरेशन के समय कंट्रोल रूम को सीधे ऑपरेशन का रियल टाइम फुटेज मिल सकेगा। अभी हाल ही में एनएसजी की टीम के पास ऐसे बेल्जियन मेलोनाइज किस्म के जो कमांडो हैं वो लगाए गए हैं जिसको कि K9 टीम कहा जाता है और इस तरीके से किसी भी ऑपरेशन को देने में वो लोग सफल होते हैं, सक्षम होते हैं। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे कि K9 जो एनएसजी की खास टीम है उस टीम में ऐसे करीब 40 के आसपास इनके डॉग कमांडो मौजूद हैं जो कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एनएसजी के कमांडोज होते हैं। वैसे एनएसजी में सिलेक्शन एक जवान के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिस जवान को एनएसजी ने सिलेक्ट किया हो वो ब्लैक कैट कमांडो बन ही जाए। एनएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सबसे पहले चुने गए जवानों का 1 हफ्ते का ट्रायल होता है जिसमें 15 से 20% जवान फेल हो जाते हैं। जो जवान ट्रायल में पास हो जाते हैं उन्हें 90 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी शुरुआत में 18 मिनट के भीतर 26 तरह के करतब और 780 बाधाओं को पार करना होता है। अगर चुने गए जवान इस कोर्स को 25 मिनट में पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। एनएसजी कमांडोज की फायर प्रैक्टिस भी बहुत जटिल होती है। कमांडोज को 25 सेकंड के भीतर 14 अलग अलग टारगेट्स हिट करने होते हैं। कहा जाता है कि एक एनएसजी कमांडो को सिर्फ अपने टारगेट के सिर में गोली मारने के लिए तैयार किया जाता है। 90 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को मानसिक तौर से मजबूत बनाने के लिए बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट कर रखा जाता है। इतनी ट्रेनिंग, कठिन ट्रेनिंग को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
इसे सिर्फ 20 से 30% जवान ही पूरा कर पाते हैं। किसी साधारण सैनिक को अपनी 20 साल की सर्विस में भी जिस ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ता, उसे कई गुना ज्यादा ट्रेनिंग एक एनएसजी कमांडो अपनी 5 साल की सर्विस के दौरान करता है। यही वजह है कि एनएसजी की डिक्शनरी में असफलता नाम का शब्द नहीं होता। एनएसजी ने अपनी काबिलियत के दम पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे जांबाज और काबिल फोर्स होने का गौरव हासिल किया है। जब भी एनएसजी ने कोई जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, एनएसजी के कमांडोज ने उस जिम्मेदारी को निभाया है।